हेलो एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। आज हम करेंगे मिसलेनियस ग्रामर। दिस इज अ जंबो प्रैक्टिस टेस्ट। इट इज ऑफ टोटल 60 मार्क्स, जिसमें आपको 10 मार्क्स की प्रेपोजिशंस, 10 की कंजंक्शंस, टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड जंबल वर्ड्स, ये सारे आपको 10-10 मार्क्स के मिलेंगे। एंड दिस टेस्ट इज टोटल ऑफ 60 मार्क्स। So you have to take this test as a challenge and post your marks at the end. Let's start. So first 10 questions are of prepositions and they are of 10 marks. One question carries 1 marks. So first is, there are 5 students dash the class. So there is the class and it has 5 students. So the options are next, in, on, front. So the right option is B, in. There are 5 students in the class. In आएगा क्योंकि जो एरिया है वो enclosed है. Second is, the cat is sitting dash the wall. Above, in, out, on. So the right option is on. Why? Because ये एक wall है और इसके ऊपर जो cat है वो बैठी हुई है. On आएगा क्योंकि that is a surface. So right option is D, on. Third is, my pen is dash the books and the notebooks. So the options are between, in, on, next. What is the answer? Right option is A, between. मेरा पेन बुक्स और नोटबुक्स के बीच में है. So A is the right option. Fourth is, mother bird took her babies dash the pond. जो मदर बर्ड है वो अपने बेबीज को पॉन्ड की तरफ लेके जा रही है, तालाब की तरफ. टू, ऑफ, इन, आउट. इसमें से राइट ऑप्शन है टू, क्योंकि यहाँ पर एक पॉन्ड है, वो उसकी तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन हमें क्या बता रही है? टू. टू इज द राइट ऑप्शन. फिफ्थ इज, द ब्लैक कार इज डैश ऑफ द हाउस. तो हमें यहाँ पर पोजीशन देखनी है कि जो ब्लैक कार है वो कहाँ पर खड़ी है. बिहाइंड, इन फ्रंट, नेक्स्ट टू, अंडर. तो हम हिंट देख सकते हैं, ये जो डैश है इससे पहले और इसके बाद में क्या लगा हुआ है. यहाँ पे लगा हुआ है ऑफ, तो इसमें से किसके साथ ऑफ आ जाएगा? बिहाइंड ऑफ नहीं आएगा. इन फ्रंट ऑफ, यस, दिस इज द right answer. B is the right answer. The black car is in front of the house. Sixth is, some students are waiting in dash the classroom. कुछ students classroom के dash wait कर रहे हैं, तो position कहाँ पर आएगी? So the hint is, dash से पहले लगा हुआ है in. हमें देखना है ऑप्शंस में किसके फ्रंट में in आ सकता है. Students are waiting in next to, no. In under, in between, no. In front of. So this is the right option. Students are waiting in front of the classroom. Seventh is, other animals laughed dash him. बाकी animals उस पर हंस रहे थे. So the options are in, out, at, off. Laughed के साथ हमेशा क्या आता है? At. So C is the right option. Laughed at him. Eighth is, our home is dash to the supermarket. हमारा घर सुपरमार्केट के कहाँ है? हमें पोजीशन देखनी है. So the options are in, on, behind, next. So the right option is D. Our home is next to the supermarket. सुपरमार्केट के बाद हमारा घर है. Ninth is, there is a big market dash the park. तो अब हमें देखना है कि जो ये बिग मार्केट है उसकी पोजीशन क्या है. ऑन द पार्क, नियर द पार्क, इन फ्रंट ऑफ द पार्क, नेक्स्ट टू द पार्क. सो द राइट आंसर इज, देयर इज अ बिग मार्केट, बी ऑप्शन, नियर द पार्क. लास्ट इज, शी स्लीप्स लेट डैश नाइट. तो यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है, यहाँ पे लगा हुआ है नाइट. दिस इज preposition ऑफ टाइम. तो द ऑप्शंस आर ऑन, लेट ऑन नाइट, late at night, late in night और to night. So right option is at, late at night. जब आपका सारा टेस्ट खत्म हो जाएगा तो आपको अपने टोटल मार्क्स पोस्ट करने हैं. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट आर कंजंक्शंस. दीज आर द वर्ड्स विच कनेक्ट द सेंटेंस, जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं. सो फर्स्ट इज, आई लाइक टू ड्रिंक टी डैश कॉफी. सो द ऑप्शंस आर और, एंड, इफ, एज. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा? राइट ऑप्शन इज और. आई लाइक टू ड्रिंक टी और कॉफी. मैं या तो चाय पीना पसंद करूंगा या फिर कॉफी. 12th इज, सैंडी लाइक्स पिंक डैश सोफी लाइक्स ब्लू. सैंडी को पिंक पसंद है, सोफी को ब्लू पसंद है. तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे?
or, and, because, but. So the right option is D. D is the right option. Sandy likes pink, but Sophie likes blue. So 13th is dash Kane or Jane has taken the pen. Kane या Jane में से किसी एक ने पेन लिया है. Options are either, neither, if, whereas. So the right option is यहाँ पे लगा है और के साथ क्या आएगा? Either. So A is the right option. Either Kane or Jane has taken the pen. 14th is my sister is dash smart and intelligent. यहाँ पे उसने अपनी सिस्टर की दो क्वालिटीज बताई हैं. तो द ऑप्शंस आर ऑल, बोथ, एंड, नॉर. अब क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटीज हैं वो 2 हैं तो इसके साथ आएगा बोथ. बी इज द राइट आंसर. माई सिस्टर इज बोथ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. 15th is everyone was busy in work dash I brought all the items myself. सभी लोग बिजी थे तो मैं सारे आइटम्स खुद ही खरीद लाया. ऑप्शंस आर सो, एंड, और, एज. सो द राइट ऑप्शन इज ए. सो इज द राइट ऑप्शन. एवरीवन वाज बिजी इन वर्क सो आई बॉट ऑल द आइटम्स माई सेल्फ. 16th इज डैश ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट. चाहे वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है. ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, हमेशा एग्जाम में आता है. सो द ऑप्शंस आर इफ, because, but, though. So चाय की इंग्लिश क्या हो गई? Though. Though he is poor, he is honest. So right option is D. Though. 17th is dash you work hard, you will pass. अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे. Options are if, as, and, for. तो कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा? If से. Right option is A. If you work hard, you will pass the exam. 18th is Ram is drinking neither hot chocolate dash coffee. अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया neither. neither के साथ क्या लगता है? Or, for, nor, and. So the right option is C. nor. जहाँ पर भी neither आ जाता है वहां पे हमेशा लगता है nor, और either आता है तो or. 19th is I will drink the milk dash my brother drinks it. So the options are because, after, for, and. So the right option is after. B is the right option. I will drink the milk after my brother drinks it. Last sentence is you can eat it with a fork dash a spoon. अब फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई डिश रखी है तो आपको बोला जाएगा या तो तुम फॉर्क के साथ खा लो या फिर स्पून के साथ. So the options are and, or, if, as. So right option is B. You can eat it with a fork or a spoon. So यहाँ पे भी आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं कि 10 में से आपने कितना स्कोर किया है. So next are tenses. They are also of 10 marks. और इसका जो पैटर्न है हम 3 steps फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं. आज भी हम वैसे ही करेंगे. So first is my father dash never stayed in a hospital until he had the heart attack. So what is the 3-step formula? फर्स्ट इज हम आइडेंटिफाई करेंगे टेंस कौन सा है. तो इन वर्ब की फॉर्म से हमें पता चल गया दिस इज पास्ट टेंस. तो अगर ये पास्ट टेंस है तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे. सो सेकंड इज कट द ऑप्शंस. सो हैड पास्ट में है, हैव कट हो गया, हैज कट हो गया, एंड आर भी कट हो गया. सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज हैड, क्योंकि सारे ऑप्शंस कट हो चुके हैं. माय फादर हैड नेवर स्टेड इन अ हॉस्पिटल. सेंटेंस नंबर 22. Everybody dash a part to play in keeping the school clean. So this is a present tense. We have to cut the options. लेकिन यहाँ पर जो सारी options हैं वो present में है, कोई भी option cut नहीं होगी. तो third step क्या है? We have to find out a hint. Dash से पहले लगा है everybody और dash के बाद है a से हमें कोई hint नहीं मिल रहा, लेकिन dash से पहले जो everybody है इसके साथ हमें देखना है कि इसमें से क्या आएगा. Everybody dash a part. So everybody is a part to play in keeping the school clean. So A is the right option. Sentence number 23rd. Tomorrow at 9 AM you dash lessons. So tomorrow कल की बात हो रही है, future tense. So next step is we have to cut the options. जो भी options इसमें से future से related नहीं है उन्हें हम cut कर देंगे.
सो फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया, बाकी की तीनों फ्यूचर से रिलेटेड हैं। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कल 9 बजे तुम लेसन्स ले रहे होगे। सो इसका क्या रूल होता है? रूल इज विल और शेल इनके साथ लग जाता है बी प्लस आईएनजी। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? इट इज गिवन इन लास्ट ऑप्शन डी। Tomorrow at 9 a.m. you will be having lessons. 24th is do not disturb Danny. He dash a nap. डैनी को डिस्टर्ब मत करना, वो कुछ टाइम के लिए सो रहा है। नैप का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना। दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? इसमें आ जाता है इज एम आर प्लस आई एन जी। तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड नहीं है। टुक टेक्स कट हो गया, हमारे पास बचे दो ऑप्शंस। सो ही के साथ क्या आएगा? ही इज टेकिंग और ही आर टेकिंग। ही के साथ आता है हमेशा इज, तो यहाँ पे आ गया ही इज टेकिंग अ नैप। राइट ऑप्शन इज सी। सेंटेंस नंबर 25, येस्टरडे आई डैश अ फैंटास्टिक फिल्म। सो ये कौन सा टेंस है? दिस इज पास्ट टेंस। अब हम क्या करेंगे? बाकी के ऑप्शंस को हम कट कर देंगे। सो कट द ऑप्शंस। विल कट हो गया, वॉज आएगा, हैव कट हो गया, वॉच्ड आएगा। सो हमारे पास बच गए हैं टू ऑप्शंस। येस्टरडे आई डैश अ फैंटास्टिक फिल्म, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस, सो द राइट ऑप्शन इज डी। येस्टरडे आई वॉच्ड अ फैंटास्टिक फिल्म। 26, it started to rain just before the guests dash. So which tense is used? Started से हमें पता चल रहा है this is past tense. So we have to cut the options. जो ऑप्शंस पास्ट के नहीं हैं हम उनको कट कर रहे हैं। अराइव कट हो गया, अराइव्स कट हो गया और अराइविंग भी कट हो गया। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है एंड दिस इज द राइट आंसर, बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। तो राइट ऑप्शन इज सी। 27th sentence, when Peter came into the classroom, his classmates dash. जब पीटर क्लासरूम में आया तो उसके क्लासमेट्स टेस्ट कर रहे थे। So came, this is past tense. Next cut the options. were, was, did, ठीक है, लास्ट का ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। जब पीटर क्लासरूम में एंटर किया तो उसके जो क्लासमेट्स है वो टेस्ट कर रहे थे। सो पास्ट कंटिन्यूअस क्या पहचान होती है? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा। सो हिज क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के साथ क्या आएगा? क्लासमेट्स के साथ वर आएगा। हिज क्लासमेट्स वर टेकिंग अ टेस्ट। सो राइट ऑप्शन इज ए। 28th is did you see my new pair of shoes? It dash here a minute ago. So which tense is it? Is past tense. Cut the options. Was आएगा, are कट हो गया, were आएगा, is कट हो गया। So we are left with two options. Hint ढूंढो। Hint is it के साथ क्या आएगा? So it was या it were. it के साथ आएगा was क्योंकि pair of shoes की बात हो रही है। So it was here a minute ago. Right option is A. 29th is yesterday at 5 o'clock I dash. कल मैं 5 बजे ये कर रहा था। तो यहाँ पर है yesterday. This is past tense. Cut the options. Have watched a film. cut हो गया। So we are left with three options. So this is past continuous tense. past continuous में क्या आ जाएगा? was verb के साथ ing आ जाएगा। यहाँ पर है I के साथ क्या आएगा? was. Right option is A. I was watching a film. 30th is I dash tennis every weekend. Now this is a habit. मैं हर weekend टेनिस खेलता हूँ। तो हैबिट कौन बताता है? हैबिट बताता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो बाकी के ऑप्शंस हम कट कर देंगे। प्लेड कट हो गया, एम प्लेइंग कट हो गया क्योंकि एम प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। सो व्हाट इज द हिंट? हिंट इज आई के साथ प्ले आएगा या प्लेज आएगा? आई के साथ आएगा प्ले। सो राइट ऑप्शन इज बी। आई प्ले टेनिस एवरी वीकेंड। So this is the end of tenses. You have to note down your number out of 10, how much you scored. So next set is of modals. It is also of 10 marks. First sentence is dash you please pass me that book over there. So हमें इससे क्या पता चल रहा है? फॉर्म क्या है सेंटेंस की? रिक्वेस्ट वाली फॉर्म है। So the options are must, could, will, should. जहां पर भी पोलाइट रिक्वेस्ट आती है वहां पर क्या आता है? could. So right option is B.
Could you please pass me that book over there? Sentence number 32. What dash you do if she doesn't recognize you? अगर उसने तुम्हें नहीं पहचाना तो तुम क्या करोगे? Options are can, will, shall, must. So the right option is B. What will you do? What will you do? Sentence number 33. We dash respect our elders. हमें अपने elders की respect करनी चाहिए. So the options are may, could, should, might. So करनी चाहिए इसकी इंग्लिश क्या होती है? Should. We should respect our elders. Sentence number 34. I dash rather starve than steal. मैं चोरी करने की बजाय भूखा मरना पसंद करूंगा. So this is about the preference. Options are might, can, would, could. So the hint is यहाँ पे एक word है rather. Rather के साथ ज्यादातर आता है would. Right option is C. I would rather starve than steal. Sentence number 35. Dash his soul rest in peace. ये सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं जब किसी का देहांत हो जाता है. सो ऑप्शंस आर मस्ट, कैन, शुड, मे आएगा क्योंकि यहाँ पर हम काइंड ऑफ प्रे कर रहे हैं. सो राइट ऑप्शन इज डी. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. 36 सेंटेंस. ही डिड ऑल दैट ही डैश डू फॉर हर. उसने वो सब कुछ किया जो वो उसके लिए कर सकता था. सो द ऑप्शंस आर कैन, may, could, should. अब यहाँ पर बात हो रहा है पॉसिबिलिटी की. अब पॉसिबिलिटी में कैन भी आ सकता है और कुड भी आ सकता है. तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों में से राइट आंसर कौन सा है? वी विल फाइंड आउट द टेंस. सो टेंस कौन सा है? यहाँ पे यूज हुआ है डिड. डिड क्या है? पास्ट टेंस है. तो कैन का पास्ट टेंस क्या है? कुड. सो राइट आंसर इज कुड. ही कुड डू फॉर हर. सी इज द राइट ऑप्शन. 37th. She dash drive but she takes the bus to go to work. So this sentence is about the ability. वो ड्राइव कर सकती है बट वो बस से जाना पसंद करती है. So the options are can, may, should, must. Ability के लिए आएगा can. A is the right option. She can drive. 38th is she dash read when she was just 3. This is past tense and it is also about ability. So the right options are can and could, but क्योंकि यहाँ पे past tense है तो ऑप्शन आएगा B. She could read when she was just 3. 39th. Dash you speak Chinese. क्या तुम चाइनीज बोल सकते हो? ऑप्शंस आर may, might, can, could. जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है तो कैन और कुड में से क्या आएगा? क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हैं. प्रेजेंट में है तो यहाँ पर आएगा कैन. कैन यू स्पीक चाइनीज? सो लास्ट इज डैश यू ट्रांसलेट दिस आर्टिकल इनटू जर्मन. दिस शोज इट इज ऑल्सो अ पोलाइट रिक्वेस्ट. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है कैन या कुड. सो द ऑप्शंस आर कैन, मे, कुड, आइदर कैन और कुड. अब यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कैन आएगा या कुड आएगा क्योंकि बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. सो राइट ऑप्शन इज डी. आइदर कैन और कुड, बोथ आर करेक्ट. सो नोट डाउन योर मार्क्स. आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया है. नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो फर्स्ट सेंटेंस इज वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स. सो विच टेंस इज यूज्ड? दिस इज प्रेजेंट टेंस. So simple present will change into is am are plus verb की थर्ड फॉर्म. तो जहां is am are यूज नहीं हुआ है उन ऑप्शंस को हम कट कर देंगे. फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन कट हो गया. थर्ड और फोर्थ में is का यूज हुआ है. एक्टिव एंड पैसिव का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दे चेंज देयर प्लेसेस एंड एंड में जब हम सेंटेंस लिखते हैं वहां पर आ जाता है बाय. सो इन दोनों सेंटेंस में लास्ट ऑप्शन में बाय नहीं लिखा है. राइट ऑप्शन इज सी. Much time is wasted by us on trifles. Next is they declared him a culprit. Which tense is used? This is simple past tense. So the formula is it will change into was were plus verb की third form. So who is the object here? Him. Him आगे जाके subject बन जाएगा. So him का बन गया he. He के साथ लग जाएगा was declared. So
ए कट हो गया, ही वॉज डिक्लेयर्ड सेकेंड और थर्ड में है, फोर्थ भी यहाँ पर कट हो गया. So he was declared a culprit by them. This is the right option. B. So sentence number 43. The pilot landed the plane safely. कौन सा टेंस है? This is simple past tense. Rule is ये किस में चेंज हो जाएगा? Was verb plus verb की थर्ड फॉर्म. So चेक करते हैं. फर्स्ट में was verb नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, सिर्फ दो में है, B and D में. The plane was landed safely by the pilot. So this is the right option. Next is sentence number 44. The money was stolen by an employee of the bank. अब ये already passive form में दिया हुआ है, हमें इसको active बनाना है. So the rule is यहाँ पे already was verb plus verb की third form दी है. It will change back into verb की second form. सिर्फ verb की second form आ जाएगी. तो यहाँ पे verb की form है stole. स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो सिर्फ स्टोल आएगा. चेक कर लेते हैं. यहाँ पे है हैड स्टोलन, स्टील है, यहाँ पे स्टोल है, यहाँ पे है स्टोलन, ये गलत है. सो हमें ऐसे ही राइट आंसर पता चल गया. सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि सेकंड वर्ब की फॉर्म सिर्फ यहाँ लगी है. वैसे भी चेक कर लेते हैं. एन एम्प्लॉय ऑफ द बैंक स्टोल द मनी. दिस इज करेक्ट. सो 45th इज आई शैल राइट अ लेटर. इसका रूल क्या होता है? So simple future will change into will or shall plus be plus verb की third form. So जो tense है वो future है, बाकी के options कट हो जाएंगे. is कट हो गया, will ठीक है, has, ये तीनों options कट हो गए, तो हमारे पास वैसे ही right answer रह गया. B is the right option. A letter will be written by me. So next sentence is 46. Look, they have painted the door. तो यहाँ पर आ गया has have plus verb की थर्ड फॉर्म will change into has have plus been plus verb की थर्ड फॉर्म. तो लेट्स सी कहाँ पर been आया है. नॉट been, it's been. फर्स्ट सेंटेंस कट हो गया, यहाँ पर इन्होंने इसको पास्ट बना दिया, ये भी गलत है. has been, was आ गया, ये भी गलत है. सो हमें आंसर पता चल गया. दिस इज C. Look, the door has been painted. C is the right option. 47th is Mohan gave the beggar an old shirt. So gave, this is simple past tense. It will change into was verb plus verb की third form. So an old shirt, object आगे चला जाएगा. An old shirt was given. An old shirt was given to Mohan by the beggar. गलत है. Right option is B. An old shirt was given to the beggar by Mohan. B is the right option. Next is 48. This box contains 12 coins. This is simple present. So it will change into is MR plus verb की third form. So 12 coins. This is object. ये आगे चला जाएगा. First option is 12 coins are contained by this box. This is the right option. A option. 49th is she drives a car. This is simple present tense and simple present will change into is MR plus verb की third form. So a car is. A car drives गलत, has नहीं आएगा. A car is driven by her. This is the right option. C option. Last is we have already done the exercise. So यहाँ पर आ गया have plus verb की third form. It will change into has have plus been plus verb की third form. हमें been check करना है. B-double-E-N. So been यहाँ पर तीन options में दिया हुआ है. लास्ट वाला कट हो जाएगा. द एक्सरसाइज जो कि ऑब्जेक्ट है ये आगे चला जाएगा. द एक्सरसाइज के साथ क्या आएगा? हैज या हैव. द एक्सरसाइज इसके साथ आएगा हैज, ये गलत है. सो द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय अस. बी इज द राइट ऑप्शन. सो एक्टिव पैसिव वॉइस इज डन. नोट डाउन योर मार्क्स, हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 10. सो अब हमारा लास्ट सेट रह गया है. दिस इज ऑफ जंबल वर्ड्स. इट इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स. स्टार्ट करते हैं. तो जंबल वर्ड्स बनाने के लिए बेसिक रूल क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को जब हमें करेक्ट बनाना होता है, बेसिक रूल इज सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो हमें फाइंड आउट करना है जंबल वर्ड में सबसे पहले क्या सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. तो आपका जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा. सो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे विच इज द सब्जेक्ट. मी एडवाइज्ड ही लॉ टू स्टडी. सो द सब्जेक्ट इज he. सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे he. देन वर्ब की फॉर्म एडवाइज्ड.
he advised me, उसने मुझे एडवाइस किया टू स्टडी लॉ। ये हमारा सेंटेंस बन गया। सो अगर हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे आंसर बिल्कुल करेक्ट बनेंगे। सो नेक्स्ट इज 52, द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन माई नेबर। सो फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सो द सब्जेक्ट इज नेबर। द नेबर is working, ये आ गई verb की form, this is subject. The neighbor is working on my computer. So this is the right answer. Next is policeman there stands the directing the traffic is. So who is the subject? Subject is the policeman. So right answer is the policeman stands there is directing the traffic. 54th is this Friday have we a holiday. Who is the subject? We. And verb ki form have. So right answer is we have a holiday this Friday. This is the right answer. 55th is have these mangoes flavor what a delicious. So right answer is what a delicious flavor these mangoes have. 56th is your watch by what time is the. So ये हम डेली लाइफ में भी पूछते हैं जब हमें किसी से टाइम पूछना होता है। सो राइट आंसर इज व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट इज वॉच्ड आई मूवी येस्टरडे एंड इंटरेस्टिंग। सो राइट आंसर इज येस्टरडे आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द फर्स्ट द गर्ल एवरीबडी प्रेज्ड हु वन द प्राइज। सो राइट आंसर इज everybody praised the girl who won the first prize. Next is played many games in India are. So what's the subject? Subject is about games. So many games is the subject. उसके बाद आ जाएगी verb की form are played. Many games are played in India. So this is the right answer. हमने सबसे पहले find out किया है subject, then verb, then object. So 60th is मोस्ट पॉपुलर गेम्स द क्रिकेट एंड फुटबॉल आर। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है? तो द मेन सब्जेक्ट इज क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल इज द सब्जेक्ट एंड देन इज वर्ब विच इज द वर्ब इज आर। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो इस तरह से हमने सारे जंबल वर्ड्स भी कर लिए हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व अ जंबल वर्ड। नाउ कैलकुलेट योर मार्क्स। इसमें भी आपने 10 में से कितने हैं कैलकुलेट कर लेने हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ योर टेस्ट। सो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस जंबो टेस्ट। इट इज ऑफ टोटल 60 मार्क्स। यू हैव टू पोस्ट योर मार्क्स यू गॉट आउट ऑफ 60। जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वेदर गुड और बैड, आई होप यू गॉट गुड मार्क्स। यू हैव टू पोस्ट इट। So thank you for watching. Subscribe the channel and if you like this video, please like it. Thank you. Bye bye.